Hello everyone. This video is basically based on the concept of the classes and object in Java. So we will study in detail what are the classes and how we can create objects, what are the different types of the creation of object methods in Java. So first of all, we have to discuss what is an object in Java. As we know, objects mean that real world examples. If you can see, there is pencil, apple, book, bag, and board. These all are the objects, real world objects. So a class is basically a collection of these type of the real world objects. So a class contain data declaration, which can be static and instance variables, and method declaration, which means behavior. So जैसे कि हमें पता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होता है और एक बिहेवियर होता है. स्टेट मीन्स अगर आप ये देख रहे हैं पेंसिल, पेंसिल का कलर ग्रीन है, इस पेंसिल का कलर ब्लू है, इस पेंसिल का कलर येलो है, ये इसका अपना स्टेट है. बट मेथड मीन्स व्हाट? मेथड क्या मतलब हुआ? ये पेंसिल काम क्या करती है? तो काम क्या करते हैं? पेंसिल लिखने के काम आती है. जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कलर्ड पेंसिल है, तो ये ड्राइंग काम आती है. एप्पल, एप्पल का एक स्टेट है. स्टेट क्या है? रेड कलर का एप्पल है एंड लीव्स आर ग्रीन. ये इसकी स्टेट है. बट बिहेवियर क्या है कि ये दैट इज ए फूड मटेरियल. इन द सेम मैनर book are is there. An entity that has state and behavior is known as an object. For example, chair, bike, marker, pen, table, car, etc. It can be physical or logical, physical or logical objects. Like physical objects are also called as the tangible objects, and the logical objects are called as intangible objects. For example, if we say tangible object, ये सारे आपको जो नजर आ रहे हैं सब tangible objects हैं. Why they are called as tangible objects? क्योंकि हम इनको छू सकते हैं. We can touch them. And intangible objects क्या होते हैं? जिनको हम छू नहीं सकते. We cannot touch. Intangible. और फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते. लॉजिकल एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि स्टूडेंट. स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट, इज इन क्लास बेसिकली. एंड स्टूडेंट, अगर हम कहें कि एक स्टूडेंट का नाम लेके राम इज ए स्टूडेंट, राम इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑफ विच क्लास? स्टूडेंट क्लास. द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल सिस्टम इज student, right? An object has three characteristics. Major तीन characteristics होती हैं object की. एक state which represent the data value of an object. Behavior वो functionality represent करता है. जैसे कि हम मेरी एक previous video है, accounts हमने create किया था, accounts की एक class create की थी और उसके बाद हमने उसकी object बनाया था. फर्दर हमने उसको ऑब्जेक्ट की एरे बनाया था और एरे बना के उसमें से सर्चिंग की थी, जिसके अंदर हमने डिपॉजिट एंड विड्रॉ का एक एग्जांपल लिया था. वो उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. उस क्लास के थ्रू मींस अकाउंट्स क्लास में हमने डिपॉजिट एंड विड्रॉ बनाया था, जो कि अकाउंट्स का बिहेवियर शो करता है. आइडेंटिटी मींस ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक अकाउंट्स का वेरिएबल बनाया, उस अकाउंट्स के वेरिएबल को हम कहते हैं, लेट्स सपोज आई विल टेक एन एग्जाम्पल. Suppose there is a class accounts is there, and I had created a object. Accounts class का एक object आप बना लेते हैं. Accounts A equals to new accounts. ये हमारा तरीका होता है जावा में object बनाने का. तो ये object, ये A क्या है? ये A एक object है. किस क्लास का? Accounts क्लास का. और ये accounts जो होता है ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है. और ये जो A ऑब्जेक्ट है, ये A ऑब्जेक्ट जो है इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है. उस आइडेंटिटी जब ये डिक्लेयर होता है, वो डिक्लेरेशन इसकी आइडेंटिटी कहलाता है, जो कि हमारा JVM रिकॉग्नाइज कर सकता है. अगर हम कहें एक और हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स B इक्वल्स टू न्यू अकाउंट्स.
तो हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि सेम अकाउंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसको भी, इसकी अपनी आइडेंटिटी होगी, वो यूनिक आइडेंटिटी जो है उसके थ्रू वो पहचाना जाएगा JVM के थ्रू। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे को आइडेंटिटी की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अगर हम एक स्टूडेंट क्लास है, लेट सपोज कि एक BCA और MCA के स्टूडेंट की क्लास है, उन क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट इज एक क्लास हो गई, एक ब्लूप्रिंट हो गया, और जितने भी स्टूडेंट्स उस क्लास में पढ़ते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो हर ऑब्जेक्ट का एक अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे कि रोल नंबर से आप हर ऑब्जेक्ट को, हर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास जो हम क्लासेस बनाते हैं, उनके जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उनकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसके थ्रू हमारा JVM उसको इंटरनली पहचान सकता है। So characteristics of object state, it represent the data in an object. अगर आप एक क्लास बनाते हो तो उस क्लास के अंदर अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कोई एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे स्टेट कहलाता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई विल क्रिएट for example, class account. In this class, I am declaring integer, account number, balance, string, name, type of account, etc. Then we are saying get data, get function, put function, deposit, and withdraw. Then we have to say public static void. Okay, so I will write it properly. Public static void main string args curly braces. Then I have to say account a equals to new account. So इस पूरी क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर हम समझते हैं कि हमारी स्टेट क्या है और बिहेवियर क्या है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे, ये वेरिएबल्स इस क्लास की स्टेट बताते हैं। ये जो मेथड्स हैं, ये इसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसकी आइडेंटिटी डिफाइन करती है। ठीक है, अगर सपोज करो आपके पास एक और ऑब्जेक्ट बनाना था, तो आप इसको नया ऑब्जेक्ट नए नाम से ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप ए नाम से ऑलरेडी एक अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आप दोबारा इसको ऑब्जेक्ट को सेम नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर अकाउंट का एक अपना आइडेंटिटी होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया स्टेट आइडेंटिटी का। सो 3 चीजें हो गई, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। अगर हम एक क्लास के बारे में बात करें, जो स्टेट है उसके मेंबर्स, जो डेटा मेंबर्स, इनको हम डेटा मेंबर्स भी बोल देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स। जितने भी वेरिएबल्स आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो और वेरिएबल्स, इनका नाम हम फील्ड्स भी बोल देते हैं समटाइम। तो ये जितने भी वेरिएबल हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, वो सारे हमारे डेटा मेंबर्स या वेरिएबल या फील्ड कहलाते हैं। और जितने भी फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं, तो हम उनको मेथड्स,
या और मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं, मेंबर फंक्शंस. These are the name which is being used for these type of functions which is declared inside the class. So now object definition. Object definition can it is an object, it is in real world entity. An object is in runtime entity. An object is an entity which has state and behavior. The object is an instance of a class. ये सारी चीजें हम object के बारे में बोलते हैं. Real world entity means जैसे हम real world की किसी भी concept को, किसी भी चीज को, इसके लिए हमें noun की definition याद रखनी होती है. Noun की definition क्या कहती है हमारी? A person, a place, a thing is called as real world entity. और things means जैसे आप things बोलते हो वो सब कुछ आ जाता है. A person, a place, a thing. A person means human being, place means कोई जगह का नाम बता सकते हैं आप, and things means anything which is exist into the world, वो हमारा object होता है. An object is in runtime entity. जब आपका object, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं तब हमारा क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी एंटिटी है जिसका कुछ स्टेट और बिहेवियर है. और हम इंस्टेंस भी बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच यूज्ड फॉर अ ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज ए क्लास इन जावा? ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स which have common properties. Example मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जैसे अगर हम स्टूडेंट क्लास के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ? एक क्लास में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट जो होंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे. अब देखो उस क्लास के लिए उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का एक कॉमन बिहेवियर होगा. वो कॉमन बिहेवियर क्या होगा? लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट. उस स्टूडेंट के लिए जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, लेट सपोज हम कहते हैं रोल नंबर, हम कहते हैं नेम, हम कहते हैं क्लास और सब्जेक्ट्स. सपोज हम ये कॉमन वेरिएबल्स लेते हैं. तो अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करती हूँ S1, उसके पास भी ये सारी चीजें होंगी. और हम कहते हैं S2, दैट विल ऑल्सो बी कैरिंग द सेम थिंग. So ये a class is a group of object which has common properties. तो S1 and S2 जो हैं उनकी common properties होंगी. क्या common properties होंगी? रोल नंबर होगा, हाँ, स्टूडेंट 1 का रोल नंबर भी होगा और स्टूडेंट 2 का भी रोल नंबर होगा. स्टूडेंट 1 का कोई नाम होगा, स्टूडेंट 2 का भी नाम होगा, उसकी कोई क्लास होगी और उसके सब्जेक्ट होंगे. सो हम कह सकते हैं इट इज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट from which objects are created. It is a logical entity. It cannot be physical. A class in Java can contain fields. फील्ड्स मैंने आपको बताया जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स, डेटा मेंबर जिनको बोलते हैं उनको हम फील्ड्स भी बोलते हैं. मेथड्स जो कि हमारे मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, नेस्टेड क्लास भी होती है और उसी के अंदर इंटरफेस भी होते हैं. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी ये क्लास क्या क्या कंसिस्ट कर सकती है.